हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बर्ड नेस्ट स्नेक प्लांट की केयर के बारे में बताऊंगा। और ये एक स्नेक प्लांट की वैरायटी है जिसको सेंसिवेरिया हाहानी भी कहते हैं। और इस प्लांट का नेटिव प्लेस है वेस्टर्न अफ्रीका। और स्नेक प्लांट की 70 से ज़्यादा स्पीसीज मिलती है इंडिया में। और बेसिकली इसकी आइडल हाइट होती है 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में। अगर मैं इस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट की बात करूं तो समर सीज़न में अलग होती है और विंटर सीज़न में रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर हम समर की बात करें तो समर में ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए तो मैं इसमें डेली वाटरिंग करता हूं। जबकि विंटर की बात करें तो विंटर में इतनी ठंड होती है, उस वजह से जो सॉइल होती है वो गीली रहती है, इसलिए मैं इसमें जब ड्राई होती है तभी इसमें वाटरिंग करता हूँ। और जो ये प्लांट है ये बिना पानी के 2 हफ्ते तक सरवाइव कर सकता है ईजिली। अगर हम सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये प्लांट ईजिली किसी भी कंडीशन में अच्छे से ग्रो हो सकता है। बट अगर हम इसको ज़्यादा ही धूप में रख देंगे तो उससे जो इसकी लीफ है वो बर्न होने लगेगी। और अगर हमने इसको इंडोर रखा है तो उधर कम लाइट की वजह से जो इसकी जो लीफ है वो पतली पतली हो जाएंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस प्लांट की गुड़ाई कर रहा हूँ। गुड़ाई मैं इसलिए कर रहा हूँ मैं कि देख सकूँ जो इस प्लांट की सॉइल है वो नीचे से ड्राई तो नहीं है। अगर ड्राई होती है तो मैं इसमें फिर वाटरिंग करूँगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वाटर है वो सरफेस ही पे रहता है और ऊपर ही की सॉइल गीली होती है। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये हमारे कुछ प्लांट है जिनको हमने जो मेन प्लांट था उसमें बर्ड्स निकली थी, उसके थ्रू हमने प्रोपोगेट किया ये। और जो ये बर्ड्स ग्रो होती हैं ये 2 से 4 महीने के बीच में ग्रो होती है। और अगर हम फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इसको स्टार्टिंग में अच्छा फर्टिलाइज़र दे देंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, पर साल में 2 बार हमें देना चाहिए फर्टिलाइज़र इस प्लांट को। और इस प्लांट के लिए काउडंग कंपोस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र दोनों बेस्ट होते हैं। और अगर हम इस प्लांट की सॉइल की रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो इस प्लांट की सॉइल होनी चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर होल्ड होगा तो उससे जो इस प्लांट की रूट है वो डैमेज हो सकती है। और अगर इस प्लांट की कोई भी रूट ड्राई दिखे तो उसे उसी टाइम रिमूव कर लेना चाहिए। और जो इस प्लांट की सॉइल है उसके लिए सबसे बेस्ट पीएच होता है 5.5 से 7। और अगर इस प्लांट की सॉइल बेसिक हो तो उसमें हमें लाइम डालना चाहिए जिसे हम चूना कहते हैं, और ये एसिडिक नेचर का होता है। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर हमने इस प्लांट को शेडी एरिया में रखा है और सीधा हम इसको डायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में रख देंगे तो उससे जो ये प्लांट है वो शॉक में चले जाएगा। और ये प्लांट इंडोर के लिए बेस्ट होता है क्योंकि ये एयर प्योरीफायर का काम भी करता है और मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है, और साथ ही साथ लो मेंटेनेंस एंड इजी टू ग्रो होता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।